देश भर में दिवाली को लेकर धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं। कहीं घरों में साफ सफाई चल रही है तो कहीं साज सजावट की तैयारियां चल रही हैं। कुम्हार तेजी से मिट्टी का दिया बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में एशियन न्यूज़ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कुम्हार से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। दिवाली का पर्व पास आते ही अब कुम्हारों के भी चाक तेज हो गए। बताया जाता है कि दिवाली के समय में तमाम तरह की तैयारियां होती है, कहीं साज सजावट होती है तो कहीं साफ सफाई होती है, लेकिन इसी को सजाने वाले जो दिए बनाए जाते हैं उन कुम्हारों के चाक भी अब तेजी से चलने लगे। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर जो कुम्हार लोग हैं वो तमाम तरह के मिट्टी के दिए के साथ में तमाम अन्य और मिट्टी के बर्तन भी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यही के कुम्हार हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये लोग कितने दिनों पहले से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं और कब तक ये बाजारों में दिखना शुरू हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? रघुराज प्रजापति। रघुराज, ये मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य शुरू हो गया है और ये बाजारों में कब तक दिखेंगे? एक हफ्ता से दिखेंगे। पहले अब 20 तारीख को 20 तारीख को है तो मान लीजिए 16 तारीख से बाजारों में आना शुरू हो जाएंगे। पहले हाथ वाले चाक चलाते थे, अभी समय इलेक्ट्रॉनिक चाक जो है आपको मिले हैं, इनमें कितना फर्क पड़ा है बनाने में? बहुत बड़ा फर्क मिला। अब पहले 200-250 बना लेते थे, अब तो 1000 तक बना लेते हैं दिए दिन भर में। दिए के साथ में और भी तमाम जो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, इनमें क्या क्या है? इसमें दिए है, देरी है, मलवा है और भुरका है, यही सब बना लेते। अभी स्वदेशी वस्तुओं पर मन की बात में प्रधानमंत्री ने कही थी, इसको लेकर के क्या लग रहा है, कितना लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और बिक्री में किस तरह का जो है फर्क देखने को मिलेगा? बिक्री लमसम ठीक ही है। पहले कितने रुपए सैकड़ा था? पहले तो 80 रुपए सैकड़ा था, अब 100 रुपए सैकड़ा बिक रहा है। अब ये जो बाजारों के किनारे आप लोग लगाएंगे अभी हाल ही में, ये 20 तारीख को दीपावली है, आप लोग किस तारीख से शुरू कर देंगे जो है बाजारों तक पहुंचाना? हम 16 तारीख से बाजारों में पहुंचाना शुरू कर देंगे लमसम। उम्मीद है कि बिक्री इस बार अच्छी होगी। बिक्री तो अच्छी होगी। जैसा कि देखा, ये हमारे साथ रघुराज थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बाजारों में वहाँ 16 तारीख के बाद जो मिट्टी के बर्तन वो पहुंचाना शुरू कर देंगे, जिससे इनकी कमाई होगी, आमदनी भी होगी और इसमें बिक्री भी होगी। एशियन न्यूज़ के लिए राजू तिवारी, लखनऊ से। मध्य प्रदेश के सीहोर हाउसिंग बोर्ड रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इस ब्रिज को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन करते दिखे। ब्रिज के नीचे बच्चों की सांप सीढ़ी प्रतियोगिता आयोजित कराई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि ये पुल नाग नागिन की तरह बनाया जा रहा है, मूल ड्राइंग से छेड़छाड़ हुई है। वहीं उन्होंने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि ठेकेदार के काम पूरा करने से पहले तत्काल सर्विस रोड बनाई जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जो इस क्षेत्र की सुनवाई नहीं हो रही है, ये पुराना हाईवे भोपाल इंदौर रोड है, इस पे ब्रिज बनाया जा रहा है। ये ब्रिज सांप सीढ़ी नुमा बनाया जा रहा है। हम सबकी ये मांग है कि दोनों तरफ से सर्विस रोड बनाया जाए ताकि भविष्य में ये एक्सीडेंटल जोन न बन सके। इसमें लापरवाही रोज सामने आ रही है, लेकिन अधिकारियों की जू नहीं रहेंगी है, वे इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है। हमारी क्षेत्र के नागरिकों की जनप्रतिनिधियों से मांग है कि हाउसिंग बोर्ड तरफ भी सर्विस रोड बनाए ताकि आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में 2 पूर्व नक्सली वैवाहिक बंधन में बंध गए। पखांजूर थाना परिसर स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोनों ने विधि विधान के साथ विवाह किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी, परिजन और आम जनता मौजूद रहे। सभी ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि आत्मसमर्पण के बाद वर वधू दोनों की नियुक्ति पुलिस विभाग में गोपनीय सैनिक के पद पर की गई।
इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने विवाह का निर्णय लिया। तो वैवाहिक बंधन में बंधे दो पूर्व नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और अब वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं, तो पुलिस विभाग में गुप्तचर के रूप में दोनों काम करते हैं और इसी दौरान दोनों लोगों की मुलाकात हुई पूर्व नक्सलियों की और आज वैवाहिक बंधन में लोग बंधे। इस दौरान पुलिस के कई लोग भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बिसलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, 6000 नकदी और बिना नंबर प्लेट की कार बरामद की गई। बताया जा रहा है कि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मामले में उनसे पूछताछ चल रही है। से 8 बजे के बीच में थाना बिसलपुर में जब पुलिस की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो उसी दौरान एक सेंट्रो गाड़ी जिसको पुलिस द्वारा रोकने के लिए बताया गया, वापस मुड़ के जब भागने लगी तो उसका पीछा करने पे एक आगे जगह जाके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्त घायल हुए, जिनकी पहचान हुई अशरफ और असलम के रूप में। दोनों ही अंतर जनपदीय अपराधी हैं, जिसमें एक के ऊपर 16 और दूसरे के ऊपर 11 मुकदमे हैं, जिसमें लूट, छिनैती, 307 आईपीसी, आर्म्स एक्ट और इसके साथ साथ अन्य संगीन धाराओं में भी मुकदमे हैं। प्रथम पूछताछ में यह पाया गया है कि बिलसंडा थाना अंतर्गत घटित लूट में भी ये लोग शामिल रहे हैं। इनके अन्य आपराधिक कृत्यों के बारे में वर्तमान में पुलिस के द्वारा जानकारी की जा रही है। खैरागढ़ जिले के जाल बांधा में साई स्पोर्ट्स सेंटर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान संचालक हेमलाल सिन्हा ने बताया कि 11 अक्टूबर को दुकान पहुंचने पर ताला टूटा हुआ मिला। अंदर रखे कपड़े, जूते, एम्पलीफायर, 2000 नगद सहित लगभग 40,000 से अधिक का सामान पार हुआ। दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को उखाड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस की फुटेज में कुछ संदिग्धों की झलक मिली है। फिलहाल जाल बांधा पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। हृदय स्थल महाराज बाड़े पर हॉकर्स का कब्जा। दीपावली की आड़ में हो रहा कब्जा। सड़क पर लाइन खींचकर लिख रहे नाम। पुलिस और नगर निगम की मिली भगत से हो रहा हॉकर्स का कब्जा। विक्टोरिया मार्केट, सुभाष मार्केट, गोरखी से आने वाली रोड पर सजी दुकानें। तो देखिए ये तस्वीरें भी आपके सामने। हृदय स्थल महाराज बाड़े पर हॉकर्स का कब्जा देखने को मिल रहा है। दीपावली के आड़ में हो रहा है कब्जा। सड़क पर लाइन खींचकर लिख रहे हैं नाम। यहाँ पर नाम लिख दिया गया है कि भैया ये इतना एरिया हमारा है, और कहा जा रहा है कि भाई पुलिस और नगर निगम की मिलीभगत से हो रहा हॉकर्स का कब्जा। विक्टोरिया मार्केट, सुभाष मार्केट, गोरखी से आने वाली रोड पर सजी दुकानें। ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कि इतना हमारा एरिया है। रामू का एरिया उधर, ललिता का एरिया इधर। ये यहाँ पर जो है नाम लिखकर इन्होंने दुकानें सजा रखी हैं, और पुलिस और नगर निगम को होश तक नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है।
इसी बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। दिवाली से पहले फिर शुरू हुआ पोस्टर लगाने का दौर। अपना त्यौहार अपनों से व्यवहार के लगे पोस्टर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने लगाए होर्डिंग्स। दिवाली का सामान उनसे खरीदें जो आपके पैसे से दिवाली मना सके। तो बड़ी खबर भोपाल से। दिवाली से पहले फिर शुरू हुआ पोस्टर लगाने का दौर। अपना त्यौहार अपनों से व्यवहार के लगे पोस्टर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने लगाए होर्डिंग्स। दिवाली का सामान उनसे खरीदें जो आपके पैसे से दिवाली मना सके। महाराष्ट्र के मुंबई में कुर्ला CST रोड पर एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक कई दुकान इस भीषण आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी हुई और इलाके में कूलिंग अभियान चला रही है। साथ ही आग के कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया है कि ये आग लगी कैसे। तो आप देख सकते हैं स्क्रैप के गोदाम में अचानक आग लग गई। तो आग की चपेट पर कई दुकानें आई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उसके बाद फिलहाल आग बुझाने में लगी है फायर ब्रिगेड की टीम। उत्तराखंड के देहरादून में बढ़ते नशे के मामलों को देखते हुए जिला अधिकारी सबीन बंसल ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अब ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा जहां नशे से जुड़े मामले पाए जाते हैं। डीएम ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन ड्रग्स फ्री कैंपस को लेकर गंभीर है और इस दिशा में लगातार औचक निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूल में और कॉलेजेस में छात्रों की एंटी ड्रग समितियां कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। अब हमने उनको STF से डायरेक्टली लिंक करवाने की एक्सरसाइज शुरू की है कि वो कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर और किससे बात करके सूचना देनी है आगे कार्रवाई के लिए। तो ये जब तक ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन में नहीं आएंगी तब तक ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हमारा चल रहा है, इसको ये जो विशियस साइकिल चल रहा है, इसको ब्रेक इन करना मुश्किल रहेगा। तो ये सारी स्टेप्स, सारे इंटरवेंशंस को एक साथ अमल में आना पड़ेगा।